हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपका चैप्टर है आपका वेक्टर अलजेब्रा, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक वेक्टर अलजेब्रा और 3D डायमेंशन, ये दोनों मिलाकर आपके 14 मार्क्स की आपकी क्लास 12th में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। आप लोग कैलकुलस की तरफ बहुत ज़्यादा ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी वहाँ पे जाते हैं कैलकुलस में। मैं मानता हूँ कि ये दो चैप्टर भी आपको 14 मार्क्स लेकर बैठे हैं, तो आपको ये भी करना चाहिए। चैप्टर दोनों बहुत इजी चैप्टर है। आप ये फिजिक्स में भी आप ये चैप्टर को फिजिक्स में भी आपने ऑलरेडी इस चैप्टर को कंप्लीट किया होता है, तो उसी का इतना तो हार्ड वाला टॉपिक नहीं है जो फिजिक्स में है। हमारा तो एक मेन हमारा तो बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा और प्यारा टॉपिक है, जिसको बाद आपको बहुत क्लियरिटी से आपको समझ में चैप्टर आता है। अब देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा। बेटा वेक्टर समथिंग होता क्या है? वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। सिंपल सी बात है, अगर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपकी दोनों चीजें आ रही हैं, उसको आप वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है? अब आती है, अब देखिए बेटा, अगर आपने सपोज करो कि अगर आपने यहां से चलना स्टार्ट किया इस तरीके से, और आपको पता है कि आपने इनिशियल पॉइंट और आप पॉइंट से जा रहे हैं, तो आपके पास डायरेक्शन भी है कि आप इधर से इधर जा रहे हैं, तो आप डायरेक्शन, ये जो एरो होता है ये आपको बताएगा कि आपकी वेक्टर फॉर्म में कि आपकी डायरेक्शन फॉर्म क्लियर है। तो आप यहां पे भी देखिए, यहां से अगर आप ए बी की फॉर्म नहीं लेना चाहते, अगर आप कोई ए लेना चाहते हैं, कोई भी आपकी लेंथ लेंथ कोई ए है, तो आप उस ए भी ले सकते हैं, लेकिन ऊपर की डायरेक्शन इसमें साथ में चलेगा चलेगा। क्लियर? मैग्नीट्यूड इन दोनों का आप मोड में बंद कर दीजिए, इसी को आप मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग तो ये ए बी हो गया और इसके अकॉर्डिंग आपका ये ए हो गया। तो आई होप कि आपका वेक्टर हाथों हाथ क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर क्या होता है। आपका वेक्टर आपका होता है जो कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, उसको आप वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आता है पोजीशन वेक्टर। बेटा आपका देखिए, ये एक्स वाई जेड ये होते हैं, आपके एक्स वाई जेड तीनों होते हैं। अगर आपका ओरिजिन से, अगर आपका इस पी पॉइंट तक, अगर मुझे ये, अगर ये आर है, अगर मैंने इसकी लेंथ को मैंने आर वेक्टर माना है, अगर मैंने आर है, तो सिंपल सी बात है, ये चैप्टर पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने क्लास टेंथ में आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा होगा। कौन सा बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर उसमें आपको मिला हुआ है। क्लियर है? तो ये याद रखना, क्लास टेंथ में जो चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये उसी से ही फॉर्म आपसे इंक्रीज हुआ है, उसी की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ली गई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ओरिजिन का 0,0,0 हो गया होगा। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये आपने 3D ज्योमेट्री में भी पढ़ा था क्लास 11th में, जो कि आपका क्लास 10th में तो आपने एक्स और वाई वाली रेज पढ़ी थी। आपके क्लास 10th में 3D में तीन आ गए थे आपके। तो आपने वहाँ से आप देख सकते हैं, इन दोनों को जब हम करेंगे तो आपकी फॉर्म क्या बनेगी बेटा? आपकी फॉर्म कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि जीरो तो आपका वहाँ से हट ही जाएगा। तो ये होता है पोजिशन वेक्टर, कि आपने यहाँ पे पोजिशन, इसकी लेंथ आपने कितनी निकाली। तो ये लेंथ आपकी आर वेक्टर कितना आया आपका? स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आई होप ये वाला स्लाइड भी आपको कंप्लीट हो गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर। अब कितने टाइप के वेक्टर होते हैं? मैंने आपके यहाँ पे फॉर्म बनाई है, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, आपकी इक्वल वेक्टर। तो ये आपके 4 टाइप मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। जीरो वेक्टर, बेटा आप देखिए, जीरो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट आर सेम, जब वो चल ही नहीं रहा तो वेक्टर ही आपका कोई लेंथ ही कहाँ से बनेगी? जहां मैं खड़ा हूं, मैं वहीं खड़ा हूं, मैं चल ही नहीं रहा, ना मैं इधर चल रहा हूं ना इधर, कहीं नहीं चल रहा, वहीं पर। तो मेरा क्या कौन सा वेक्टर हो गया? ऑफकोर्स जीरो वेक्टर ही होगा, क्योंकि मैं चल ही नहीं रहा। क्लियर पॉइंट है? क्योंकि मेरा इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, मेरा कोई पॉइंट ही नहीं है। मीन सिंपल सी बात है, जीरो वेक्टर का मतलब मेरा कोई पॉइंट ही नहीं है, मैं चल ही नहीं रहा, जहां खड़ा हूं वहीं का वहीं खड़ा हूं। सिंपल सी बात हो गई। तो जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर सेम, दिस कॉल्ड जीरो वेक्टर। क्लियर है? फिर आता है यूनिट वेक्टर। बेटा यूनिट वेक्टर सिंपल सी बात है, यूनिट आप लोगों ने इतना पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड जिसका 1 होता है, और इसको डिनोट करते हैं हम एक कैप। ये याद रखना, इसको हम क्या करते हैं? एक कैप लगा देते हैं, वेक्टर नहीं लगाते, एक कैप लगाते हैं यूनिट वेक्टर में, ध्यान रखिएगा। जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, और जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है डिनोट करते हैं हम उसको, हम ए वेक्टर की फॉर्म में। क्लियर बेटा? फिर आता है कोलिनियर। बेटा कोलिनियर पैरेलल लाइंस, जिसको फॉर्म होती है ए वेक्टर इज इक्वल टू
लैम्डा बी वेक्टर। क्लियर है? कॉलिनियर में तो हमें कोई शायद हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इक्वेशंस इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। इक्वल वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर इक्वल है तो सेम मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, तो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। तो ये थे आपके 4 वेक्टर जो कि मैंने इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करी। जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, आपका कॉलिनियर वेक्टर और आपका लास्ट है इक्वल वेक्टर। तो आई होप कि आपका ये वाली स्लाइड भी कंप्लीट हो गई होगी। तो अब आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे एक बार। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, आपका डायरेक्शन, कोसाइन एंड रेशियोज। मैं थोड़ा 3D भी थोड़ा सा इंक्लूड करा है इसमें आपका, कि डायरेक्शन, कोसाइन एंड रेशियोज। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो आपको पोजीशन वेक्टर तो क्लियर हो ही गया होगा आपको, जो मैंने सेकंड स्लाइड में बताया था। आपको इस बार मैंने यहाँ पे एक नई चीज इंक्लूड करी है, आपके एंगल, आपका अल्फा बीटा गामा। क्लियर है? तो आप छोटी सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पर एल एम एन आर डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन आर। एम का होता है, एम रिप्रेजेंट करता है कॉस बीटा को, उसका फॉर्मूला होता है वाई अपॉन आर। एन डिनोट एन करता है इक्वल किसको, कॉस गामा को, और गामा का फॉर्मूला होता है कॉस गामा का जेड अपॉन आर। सिंपल सी बात है कि एल, एक इक्वेशन ये याद रखिएगा हमेशा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू होता है 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, ये भी होता है क्या आपका 1। तो ये भी आपका स्लाइड क्लियर होती है। अब आते हैं हम आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब आते हैं, सपोज करिए कि अगर मैं आपको 2 वेक्टर देता हूं, ठीक है, अगर सपोज मैंने आपको 2 वेक्टर दिए, ए वेक्टर दिया मैंने आपको x1 आई कैप प्लस वाई जे जेड के, बी वेक्टर दिया x2 प्लस वाई टू प्लस जेड। इस तरीके से मैंने आपको 2 वेक्टर दिए। अब 2 वेक्टर को मैं आपको बोलता हूं कि एडिशन भी करो, सब्ट्रैक्शन भी करो और इक्वल वेक्टर भी करते हैं। चलिए सबसे पहले एडिशन कैसे करेंगे बेटा, दोनों वेक्टर को हम ऐड करेंगे, जो सेम से जो आई कैप वाले हैं उनको एक साथ रखेंगे, जो वाई जो आपका जे कैप वाले हैं वो उनको एक साथ रखेंगे, और जिनका जो के कैप वाले हैं उनको भी हम साथ में रखेंगे। तो x1 प्लस x2 आई कैप प्लस y1 प्लस y2 जे कैप प्लस z1 प्लस z2 प्लस के कैप, ये होता है आपका क्या हुआ, ये आपका एडिशन फॉर्म में हो गया। क्लियर? अब आते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का मतलब आपको पहले बताइए कि बेटा किसी चीज को जोड़ना मतलब प्लस करना, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को घटाना मतलब माइनस करना। मतलब x1 माइनस x2 आई कैप, y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं बेटा, इसमें तो खैर इसमें तो हम बहुत अच्छे क्वालिटी से अच्छे क्वेश्चन करते हैं। इक्वल वेक्टर मैंने क्या कहा था, इक्वल वेक्टर कौन सा होता है, जिसमें कि आपका डायरेक्शन और आपका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, जिसमें कि आपका आई x1 इक्वल टू x2 होता है, y1 इक्वल टू y2 होता है, z1 इक्वल टू z2, बिकॉज इक्वल वेक्टर है। तो दोनों ही वेक्टर, जब दोनों ही वेक्टर आपस में इक्वल ही हो गए तो आई होप कि उसमें हर चीज उसकी आपस में क्या हो गई बेटा, उसमें आप उसकी इक्वल हो जाती है। तो मेन आते हैं आपका लास्ट स्लाइड और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, जिसके कि आपको क्वेश्चंस बहुत सारे आपको बोर्ड में मिलते हैं। एक आता है आपका, एक है बेटा डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने एक ही स्लाइड पर आपके दोनों चीज बनाने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको हाथों हाथ क्लियर हो जाए, हाथों हाथ आपको याद भी हो जाए। अब आप देख सकते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट है तो डॉट आएगा, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट को कॉस थीटा रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस को साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए एंगल 0 से लेकर 180 तक, ए डॉट बी क्या होता है बेटा, बी डॉट ए, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ए डॉट ए क्या होता है बेटा, इसमें ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड का ए स्क्वायर हो जाता है। क्लियर? ए डॉट बी इक्वल टू अगर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है बेटा, वो ए परपेंडिकुलर बी वेक्टर के हो जाता है, अगर क्योंकि वो 90 बना देता है। एंगल बिटवीन ए और बी का एंगल बता सकते हैं, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके बहुत सारे। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ध्यान रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा नीचे वाला पार्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है बेटा, याद रखिएगा। ए डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू यहाँ पे बेटा के आएगा, ये गलती से लिख गया, तो के डॉट के इक्वल टू आपका हमेशा 1 होता है। सेम डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर में आई कैप में आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू जे कैप इंटू के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू, ये हमेशा अगर दूसरे कोई यूनिट वेक्टर में कनेक्टेड हो जाता है वो एक आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो याद रखिएगा बेटा ये वाली चीज। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे।
क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। याद रखिएगा इसमें भी एंगल 0 से लेकर 180 तक चलेंगे आप लोग। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अगर इनकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो आप यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस आपका माइनस हो जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा। ए क्रॉस ए यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता था, लेकिन यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होगा तो वो पैरेलल कहलाएगी यहाँ पर। क्लियर है, क्योंकि वो ए एंड बी आर कोलिनियर हो जाएगा। इफ थीटा इक्वल 90 है तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल यहाँ पे एन वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर। अगर आप कहोगे कि सर यहाँ पर आपका साइन थीटा कहाँ गया, बिकॉज साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, तो बेटा अपने यहाँ से साइन 90 आपका यहाँ पे साइन हट जाएगा। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपका साइन थीटा आ जाता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है साइन थीटा का। याद रखना ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला कोस थीटा का, ये दोनों ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में फॉर्मूले यूज करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपका नोट, सबसे पहले आपका नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0 हो जाता है, वहां पे 1 हो जाता है। यहाँ पे आपका उल्टा, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे उल्टा अपोजिट कर दोगे तो आपका क्रॉस, जैसे ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हमेशा जो चीज़ चल रहे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें जो होती है आपस में अपोजिशन पे बनी हुई हैं। आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है, जे क्रॉस के आपका आई हो जाता है, के क्रॉस आई इक्वल टू आपका जे हो जाता है। तो आई होप कि ये था आपका वेक्टर छोटा सा इंट्रोडक्शन, जल्दी से बहुत आपका पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। मेन बात आएगा, अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चंस में, जब हम क्वेश्चंस कंप्लीट शुरू करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको बहुत क्लियरिटी से चलेंगे। तो यहाँ ये था आपका पूरा वेक्टर चैप्टर, जो कि बहुत मैक्सिमम चीज़ें आपकी यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करी, जो आपको पता होनी चाहिए, आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।